यह वीडियो वकांडा के सनकी पायलट के दिमाग की उपज है, जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैक की एक कहानी चलेगी। स्किप करने वालों की शादी मियां खलीफा से होगी। वकांडा रेलवे की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा यात्रियों से आता था, जिन्हें खींचने के लिए परंपरागत आईसीएफ ट्रेनों का प्रयोग किया जाता था। किंतु डेस्टिनेशन पर पहुंचने के पश्चात शंटिंग में इतना टाइम वेस्ट हो जाता था, जिससे परेशान होकर वकांडा के यात्री स्टेशन पर ही मुजरा करना शुरू कर देते थे। समाज में बढ़ती अश्लीलता और गिरते नैतिक मूल्यों को देखकर महाराज जोनी सिंस युगोस्लाविया से 8 कोच की एक छोटी ट्रेन वकांडा लेकर आए, जिसका नाम दमयंती रखा गया। गंदी शक्ल, छोटी हाइट और मात्र 750 एचपी के 2 इंजन लगे होने के कारण लोकोमोटिव समाज ने इसे अपनाने से साफ मना कर दिया। इसलिए शुरुआती दिनों में पैसेंजर ट्रेन होने के बावजूद भी दमयंती को कचरा फेंकने का काम सौंपा गया तथा इससे भी मन नहीं बनने पर उसे हिंदू कुश के पहाड़ों पर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया। 4 सालों तक सघन बर्फ और मरुस्थलीय इलाकों में काम करने के पश्चात पैसेंजर ट्रेनों के दबाव को कम करने के लिए उसे वकांडा सेंट्रल लाया। कम डीजल खपत, फास्ट लूप लाइन क्लियरेंस के कारण प्रशासन और मुजरा करने के लिए आईसीएफ ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा स्पेस मिलने के कारण वकांडा के यात्री भी दमयंती से प्रसन्न रहने लगे। उन दिनों हरिया भाई नाम का गुंडा ट्रकों की तस्करी, मारपीट, दूसरे लोगों से झगड़े तथा पैसेंजर ट्रेनों का पीछा करने के कारण पूरे रेलवे समाज में बदनाम था। किंतु उसकी तेज रफ्तार, भारी शरीर, हाई रिच पेंटो तथा 6120 हॉर्स पावर की शक्ति के कारण पहली नजर में ही दमयंती उसे दिल दे बैठी। शादी का वादा करके हरिया भाई सीधी सादी दमयंती ट्रेन के साथ लिविंग में रहने लगा। किंतु शादी के दिन नई नवेली वंदे भारत के साथ हरिया भाई के अवैध संबंध होने की बात पता चलने पर दमयंती ट्रेन पूरी तरह टूट गई। प्यार में धोखा खाई दमयंती इतनी खोई खोई रहने लगी कि कभी कभी वह चलते चलते बंद पड़ जाती तो कभी लोको पायलट को छोड़कर सीधा प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती। प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी दमयंती ने एक दिन अपना जीवन समाप्त करने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया, लेकिन डीजल लोगों ने एन वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली तथा उसे समझाने के लिए यार्ड के कोने में ले गया। जिसके पश्चात तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनकी पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ गरीबों की वंदे भारत कही जाने वाली डेमू ट्रेन को। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के नाम से जाने वाली श्रीमती डेमू ट्रेन का जन्म सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के चेन्नई प्रदेश में सन 1994 में हुआ। अपने नन्हे कदमों से सर्वप्रथम पंजाब के होशियारपुर से जालंधर का सफर तय करने वाली डेमू ट्रेन की बॉडी आईसीएफ चेन्नई ने, जबकि इसके 700 एचपी के 2 इंजन यूएसए की कंपनी क्यूमेन से उधार मांग कर लगाए गए। क्या बात कर रहे हैं? 700 एचपी के डीजल इंजन को कोच के अंदर रखने का गुण इसे अपने ब्रिटिश पिता से, जबकि दोनों सिरों पर 2 डीजल इंजन लगाकर एक्सीलरेशन बढ़ाने का गुण अपनी जर्मन माता एंजेला मर्केल से मिला, जबकि हमारे देशी WAG-5 को विरासत में मिला। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, ये कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। कर्जा वो रखे हैं। अगर बात हॉर्स पावर यानी शक्ति की जाए तो शुरुआती डेमो ट्रेन 1400 हॉर्स पावर की हुआ करती थी, जिसमें 700 एचपी के 2 डीजल इंजन यूएसए की क्यूमेंस कंपनी के द्वारा लगाए गए थे। सन 2010 तक 1600 एचपी के ग्रे डेमो आने लगी, जिसमें 800 एचपी के 2 डीजल इंजन प्राइवेट कंपनी किर्लोस्कर के द्वारा लगाए जाने लगे। जबकि वर्तमान समय में दिखाई देने वाली डेमो ट्रेन 2200 हॉर्स पावर की होती है, जिसमें इंडियन कंपनी भेल द्वारा निर्मित 1100 एचपी के 2 माइक्रो प्रोसेसर इंजन लगाए गए हैं। 800 एचपी के 2 डीजल इंजन इसे 0.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का शानदार एक्सीलरेशन प्रदान करते हैं, जिससे 100 kmph की रफ्तार ये मात्र चंद सेकंडों में पकड़ लेती है। जबकि हमारा एल्को लोको 8 कोच की डेमो ट्रेन की लंबाई मात्र 184 मीटर होने के कारण ये फटाफट लूप लाइन को क्लियर करके मेन लाइन में आ जाती है। जबकि 11 कोच वाली नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन इलेक्ट्रोन्यूमेटिक डिस्क ब्रेक सिस्टम होने के कारण मात्र 3 सेकंड में प्रत्येक कोच में ब्रेक लगाने का सिग्नल पहुंच जाता है, जिसके कारण इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस इतना कम होता है कि लोको पायलट जहां चाहे वहां इसे जाम कर सकता है। जबकि एक बार ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकंड के पश्चात लोको ब्रेक सेंस करने वाला हमारा डीजल लोको ये बोल रहा है क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मैं तो भाई नहीं तेरा, बोला का टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। सामान्य पैसेंजर ट्रेनों में स्क्रू कपलिंग तथा बफर लगे होने के कारण स्टार्ट एंड स्टॉप के समय यात्रियों को अच्छे खासे झटके लगते हैं, जबकि टाइट लॉक शेको कपलिंग होने के कारण डेमो ट्रेन के पैसेंजर को
जोर का झटका धीरे से लगे। जहां सामान्य पैसेंजर ट्रेनों का वेट 700 टन तथा इसके एक सिरे पर लगे 4000 एचपी के डीजल इंजन द्वारा इसे खींचने के कारण ये दबा के तेल पीती है, जबकि 8 कोच की 350 टनेज वाली हल्की फुल्की डेमो ट्रेन के दोनों सिरों पर 2 लो एचपी के इंजन लगे होने के कारण इनका फ्यूल कंजप्शन इतना कम होता है कि इनके बारे में रेलवे बोर्ड भी प्रत्येक जोन से कहता है इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इसके अलावा आईसीएफ तथा एलएचबी कोचों में आजकल के नचनियाओं को मुजरा करने में तथा यात्रियों को मुजरा देखने में बहुत तकलीफ होती है, जबकि मुजरा करने के लिए अच्छा खासा स्पेस और ज्यादा ऑडियंस मिलने के कारण छपरियों का डेमो ट्रेन के विषय में कहना है जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो बस यार आज के लिए इतना ही। डेमो ट्रेन के फायदे, नुकसान, ऑन रोड प्राइस तथा वैलेंटाइन के अवसर पर मिलने वाले भारी डिस्काउंट वाले नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड करवाने के लिए इस वीडियो पर 4000 लाइक करवा दो। अगले वीडियो के टॉपिक पर होने वाली चर्चा में मतदान करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए इंस्टाग्राम पर डीएम करें और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।